हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेमोरी चैप्टर। जैसा कि आप बोर्ड पर देखें, मेमोरी यानी कि दिमाग के अंदर एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है ये जो दिमाग को डेटा प्रोवाइड कराती है सोचने के लिए। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी, यानी कि जहां पे कंप्यूटर में एक ऐसी चिप जहां पे वो डेटा को स्टोर करता है परमानेंट तरीके से और टेम्परेरी तरीके से। तो मेमोरी में हम देखेंगे, मेमोरी का क्लासिफिकेशन हो रहा होगा और डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। कोई ऐसी मेमोरी होगी जो आपको परमानेंटली डेटा स्टोर कर रही होगी और कोई टेम्परेरी रूप से। तो हम देखते हैं, मेमोरी को स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। लेट्स स्टार्ट। मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, मतलब बिल्कुल हमारे दिमाग में जिस तरीके से काम होता है उसी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम कंप्यूटर की मेमोरी भी उसी तरीके से ही काम कर रही होगी। आज मैं आपके मेमोरी को माइंड की, मतलब जो आपके एक ह्यूमन पर्सन के दिमाग में जो मेमोरी है उसको इस तरह से कोरिलेट कर दूंगा आपके कंप्यूटर सिस्टम से, आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करा पा रहे होंगे। जो कंप्यूटर की मेमोरी और आपकी मेमोरी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जहां पे डेटा हम स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे और परमानेंट बेसिस पे। देख रहे हैं आप यहाँ पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर इन द मेमोरी डिवाइस। मेमोरी जो है उसमें दो तरीके की खासियत है। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, जैसे टेम्परेरी पे देखें आप, टेम्परेरी ऑब्लिक वॉलेटाइल लिखा हुआ है। वॉलेटाइल का हिंदी में अगर अर्थ बताएं तो इट मींस उड़ जाना, यानी कि कोई चीज टेम्परेरी रूप से स्टोर है हमारे पास, उसका कोई शेप नहीं हो, जस्ट एक व्यू है प्रेजेंटेशन का। और अगर उसको प्रोवाइड कराने वाली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अगर गायब हो जाती है तो वो चीज वहां पे स्टोर नहीं रह पाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, चलते हुए कंप्यूटर पे अगर कोई चीज दिख रही है आपको और अचानक से लाइट चली जाए तो वापस कंप्यूटर को ऑन करने पे वो एज इट इज इमेज या वो दिखने वाली तस्वीर या जो भी इंस्ट्रक्शन शो हो रही है वहां पर, वो आपको वहां पे दिखाई नहीं देता है। परमानेंट की बात करें तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जब आपने कोई डेटा उसमें डाला और आपने जब तक कोई डेटा हटाएंगे नहीं तब तक वो डेटा वहां से हटेगा नहीं, वो डेटा परमानेंट रूप से वहां पे स्टोर रहेगा। आपने सुना होगा कि ऐसी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी बेसिकली होती है, आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि ऐसी मेमोरी जिसमें जब हम डाटा डालेंगे, हम कोई चीज स्टोर करेंगे और हम ही डिलीट करेंगे तब तक वो वहीं रहेगा। और वॉलेटाइल के केस में क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं वहां पे वो टेम्परेरी जस्ट ए प्रेजेंटेशन के रूप में ही काम करता है। जैसे ही उस कोई पेज चेंज होगा या इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, वो चीज वहां से गायब हो जाएगी। आगे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। हम इसके क्लासिफिकेशन में देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज एग्जैक्ट मेमोरी। ठीक है, एग्जैक्टली मेमोरी के बारे में हम कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाह रहे हैं मेमोरी के बारे में, आगे देखते हैं। आप देखें यहाँ पे मेमोरी क्लासिफिकेशन। मेमोरी को कंप्यूटर के पार्ट पे हो चाहे एक ह्यूमन पर्सन के पार्ट पे हो, मेमोरी को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर सिस्टम और अकॉर्डिंग टू, अगर ह्यूमन हम बात करें, हमारी बात करें तो हमारे माइंड में भी मेमोरी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखें यहाँ पे मेमोरी एक पार्ट डिवाइड हो रहा है प्राइमरी में, एक पार्ट डिवाइड हो रहा है सेकेंडरी में। प्राइमरी मींस प्राथमिक, फर्स्ट स्टेज पे जो कंप्यूटर को ऑन कराने में हेल्प चाहिए होती है, यानी कि कंप्यूटर को वो बताए कि आप क्या हैं, उसमें पड़ी हुई चीजें क्या हैं, वो सारी चीजें जब तक ये जो यहाँ पे शो हो रही है मेमोरी, ये मेमोरी उसमें नहीं सही होगी, अगर खराब होगी तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा होगा। इसी तरीके से जब हमारे मेमोरी में जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप जानते हैं आपका नाम क्या है, हम जानते हैं हमारा नाम क्या है। जब कोई आदमी पागल हो जाता है तो उसे नहीं पता होता कि उसका वो अपना नाम तक भूल जाता है, उसकी स्टोरेज जो होती है इरेज हो चुकी होती है, इसलिए वो मेंटल कहलाया जाता है। इसी तरीके से जब कंप्यूटर की मेमोरी खराब होगी तो वो उसे हमें इंजीनियर के पास ले जाना पड़ेगा, उसे सही करवाना पड़ेगा। प्राइमरी मेमोरी का कंप्यूटर के ऑन होने में सबसे पहला रोल होता है। अगर कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी खराब होगी तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। सेम टू सेम अगर ह्यूमन पर्सन की प्राइमरी मेमोरी सही नहीं होगी तो वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा होगा। आप जैसे कहते हैं कि ये देखिए पागल जा रहा है, इसे अपना वो कुछ जानता ही नहीं है, बट ही सही कि वो क्या कह रहा है। तो कंप्यूटर में आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में मैंने क्लासिफिकेशन किया है रैम, रोम और कैश। अभी तक आप देख रहे होंगे, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि आपने रैम ही पढ़ी होगी और रोम ही पढ़ा होगा, ये कैश इसमें नया इंक्लूड किया है।
ये कैश क्या होता है, मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे डिटेल में कि ये रैम, कैश और रोम क्या है, किस तरीके की मेमोरी है। सेकेंडरी पार्ट पर हम देखेंगे आगे चल के डिटेल में। सेकेंडरी को बेसिकली हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे बैंक में पूछा जाए कि सेकेंडरी मेमोरी को अदर नेम क्या दिए गए, दैट इज ऑक्सिलरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिस्क, उसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, बीआरडी यानी कि ब्लू रे डिस्क। और मैग्नेटिक टेप में पढ़ेंगे हम लोग टेप ड्राइव, और फ्लैश मेमोरी में मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव। तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को टुकड़ों में डिवाइड करके। फर्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करें नेक्स्ट स्लाइड पे। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म लिख लीजिए, कई बार बैंक में पूछा गया है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस ऐसी मेमोरी, देखिए रैंडम की बात आई तो मींस क्रम बिगड़ गया है। रैंडमली यानी कि कहीं से भी, जिसका कोई फिक्स, जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। एग्जांपल में मैं समझा दे रहा हूं। पहले हम लोग गाना प्ले करने के लिए आप लोगों ने देखो टेप की कैसेट आती थी, कैसेट। उस कैसेट में हम लोग को कोई गाना अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना होता था तो हम लोग उस गाने तक फॉरवर्ड या रिवर्स होकर के आते थे। बार बार हमें रिवर्स या फॉरवर्ड की बटन प्ले करनी होती थी। आज की डेट में क्या है, अगर आपको किसी सॉन्ग का एक पैरा भी, एक पंक्ति भी अगर सुननी है तो आप उतना ही आप सेट कर सकते हैं। तो कहीं से भी कोई चीज आप एक्सेस करते हैं तो वो रैंडम कहलाता है, यानी कि जिसका कोई एक सीक्वेंस नहीं होता, जो कहीं से भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी मेमोरी है। इसका एग्जांपल मैं सबसे पहले आपके ही माइंड से दूंगा। हमारे माइंड में भी प्राइमरी मेमोरी, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमारे पार्ट पर प्राइमरी मेमोरी ह्यूमन पर्सन में इनबिल्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास नहीं होती है। कंप्यूटर में प्राइमरी इसकी कंपलसरी मेमोरी है, सेकेंडरी कंपलसरी मेमोरी नहीं होती है। तो कंप्यूटर में आगे चल करके मैं बताऊंगा वो पार्ट क्या काम कर रहा था। हमारे पार्ट में पहले प्राइमरी मेमोरी हमारे अंदर इनबिल्ट होती है, हमारे पार्ट में सेकेंडरी मेमोरी जो होती है जहां पे डेटा स्टोर होता है, दैट इज योर नोटबुक, जिसमें आप लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आपको, और जो भी चीज आप लिख रहे हैं वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में आप लोग उसको स्टोर कर रहे हैं। और वो चीज देखिए वो कभी भी जब तक नहीं डिस्ट्रॉय होगी जब तक आप चाहेंगे नहीं। आपने एक बार डेटा स्टोर किया उसमें लिख करके, आपने राइट किया, और वो तब तक नहीं मिटेगा जब तक आप उसे खुद डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन रैम की बात करें तो हमारे पार्ट पे रैंडम एक्सेस मेमोरी में मैं जो कुछ भी यहाँ पे टीच कर रहा हूं आपको, ठीक है, मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया है यहाँ पर सारी चीज एक रैंडम वे में हो रही है। आप देख रहे हैं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, मेरी वर्डिंग्स, आप कह रहे हैं कि सर जो आप बोल रहे हैं वो सब हम समझ रहे हैं, याद भी होता जा रहा है हमें, लेकिन मेरे बोलने का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो रैंडम है। क्या आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं कि मैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा बोलने जा रहा हूं? क्या आप उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं? जो मैं नेक्स्ट वर्ड जो मैं बोल रहा हूं क्या आप उसे याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते, क्योंकि ये रैंडमली होता है। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन की तरह से होता है, उस चीज को परमानेंटली स्टोर नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ इसे याद रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और वो वॉलेटाइल होता चला जाता है, गायब हो जाता है, वहां पे रह ही नहीं सकता वो। तो इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे कंप्यूटर में मैं इसको बताता हूं कि कंप्यूटर में किस तरह से ये काम होती है। जब कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आप कुछ भी डिस्प्ले करते हैं, आप यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, आप कोई भी स्क्रीन खोलते हैं तो उतनी देर के लिए तो वो चीज वहां पे स्क्रीन पे खुली हुई आपको दिखाई देती है। लेकिन अचानक से अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वो चीज आपको वापस एज इट इज नहीं मिलती है वहां पर, ठीक है। क्या होता है, वापस विंडो ओपन होती है, वेलकम स्क्रीन आता है, डेस्कटॉप आता है, फिर आपको उस लोकेशन पे वापस वो चीज फाइल खोलनी पड़ती है। तो रैम और रोम का जो एग्जांपल है मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा होगा, तो मैं एक बार फिर से, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो मैं फिर से एक बार वो चीज रिपीट करते हुए बता दे रहा हूं। रैम और रोम को किस तरह से याद रखना है हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। हम वहां पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं जरा यहाँ पे कि रैम और रोम के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मैं बता देता हूं कि एक मोबाइल से लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। सबसे पहले रैम और रोम का एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा, आप लोग ने क्लास पढ़ी होगी। तो जब मोबाइल ऑन होता है, रैम के बारे में कहा जाता है ये टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, और ये वॉलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी होती है,
और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। तो अब जैसे बात कही जा रही थी कि ये नॉन वोलेटाइल है NV और ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो मोबाइल का स्क्रीन जब ऑन होता है, मोबाइल के स्क्रीन पे ऑन होते ही यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन पे जब मोबाइल ऑन होता है तो क्या नाम आता है, कंपनी का नाम, ब्रांड नेम लिख करके आता है कि वो मोबाइल कौन सी कंपनी का है। और जो ये LG है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बार बार जब भी मोबाइल ऑन होगा तो ये स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीन पर आएगा ही आएगा, इसको हम रीनेम चेंज नहीं कर सकते। ये परमानेंट है तो कौन सी मेमोरी से आ रहा होगा, एज यूजुअल रोम, यानी कि परमानेंट मेमोरी से आ रहा होगा। अब मोबाइल ऑन हो गया, ऑन होने के बाद डेस्कटॉप आ गया मोबाइल का, वेलकम स्क्रीन आ गई। अब उस स्क्रीन पे आप कुछ भी काम करते हो, कोई भी वर्क कर रहे होंगे, तो वो जो वर्क होने वाला वर्क है वो उतनी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कॉल कर रहे थे, कॉल करते हुए अचानक से बैटरी खत्म हो गई मोबाइल की। अब आप जब वापस मोबाइल ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि LG तो लिख करके आ रहा है, लेकिन आपकी कॉल चलती हुई नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि टेम्परेरी रूप से जब भी वर्क होगा, टेम्परेरी, क्षणिक, ठीक है, तो वो रैम से वर्क होता है। और जब परमानेंट स्टोरेज की बात कर रहे होंगे वो रोम से वर्क होगा। जैसे LG यहाँ पे ब्रांड नेम लिख करके है, ऐसे ही हमारी बात करें ह्यूमन पर्सन में, तो हमारे अंदर हमारी रैम जो थी, टेम्परेरी मेमोरी, वो क्या कर रही थी, थोड़ी देर के होने वाले वर्क को स्टोर कराती है और वॉलेटाइल कर देती है, गायब कर देती है। लेकिन परमानेंट मेमोरी, हमारे माइंड में परमानेंट स्टोरेज वो होती है जिसे हम इरेज नहीं कर सकते चाहकर भी। हमारी मर्जी, हम सोचे कि हम उसे इरेज करते, पॉसिबल नहीं। जैसे आप सोचिए आपका नाम जो है वो परमानेंट रूप से स्टोर हो गया आपके माइंड में, वो रोम में फीड हो गया जाकर, रीड ओनली। एक बार कोई चीज राइट होती है उसे आप इरेज नहीं कर सकते, उसे पढ़ ही सकते हैं। आप अपना नाम अपने माइंड से इरेज नहीं कर सकते, दैट इज रोम। आपकी रोम मेमोरी में, माइंड में रोम जो है उसमें फीड हो गया है जाकर के, उसे आप मिटा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये LG भी ठीक उसी तरीके से बार बार मोबाइल ऑन होता है, LG लिख करके आता है, और जैसे ही हम भी अपने आप को याद करते हैं तो हमें अपना नाम जो है हमेशा याद रहता है, आप भूल नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे डिफरेंस मैंने किया था। ऐसे ही कंप्यूटर का स्क्रीन आप देखते हैं, कंप्यूटर का स्क्रीन ऑन होता है तो ऑन होते ही, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का स्क्रीन जब ऑन होता है तो सबसे पहला स्क्रीन जो आता है वो क्या कहलाता है। मैं ऑब्जेक्टिव लिख दे रहा हूं यहां पर आपके, ये क्वेश्चन भी एक बनता है इस तरह से। पहला ऑब्जेक्टिव है बूटिंग स्क्रीन, दूसरा पोस्ट, थर्ड वेलकम स्क्रीन, एंड फोर्थ डेस्कटॉप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर के सबसे पहले ऑन होते ही इनमें से कौन सी स्क्रीन आती है, तो आप क्या आंसर देना चाहेंगे इसमें से। देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे डेस्कटॉप, कुछ लोग वेलकम कह रहे होंगे। तो एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है दैट इज पोस्ट। फुल फॉर्म लिख लीजिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर जब ऑन होता है तो ऑन होते ही पहले वो अपने आप को चेक करता है। जैसे आप सुबह जब उठते हैं तो आप अंगड़ाई लेते हैं और देखते हैं सब ठीक ठाक है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर जब ऑन होता है तो वो अपनी सारी डिवाइसेस को चेक करता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर ऑन होते ही जितनी भी डिवाइस उसमें लगी होती है सारी डिवाइस की लाइटें ब्लिंक करती हैं। CD रोम की लाइट जलेगी, फ्लॉपी ड्राइव की लाइट जलेगी, कीबोर्ड माउस सबकी लाइट ब्लिंक होती है। वो इंडिकेशन भेजते हैं मेमोरी के पास कि हाँ ये डिवाइस प्रेजेंट में लगी हुई है कंप्यूटर में। तो अपने आप को बताते हैं, चेक करते हैं और डिटेक्शन अपनी प्रेजेंट करते हैं। और आप देखते होंगे कंप्यूटर का जब पोस्ट स्क्रीन आता है, पोस्ट स्क्रीन पे एग्जांपल में बात लेना चाहूं, जैसे आपने देखा होगा इंटेल, कंप्यूटर ऑन होते ही जो कंप्यूटर जिस ब्रांड का है उस ब्रांड का जो नाम लिख करके आ रहा है दैट इज पोस्ट स्क्रीन। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कंप्यूटर का नाम लिख करके आ गया, यानी कि आप समझ लीजिए कंप्यूटर सही है। पहले फेज में कंप्यूटर सही है, यानी उसकी प्राइमरी मेमोरी ठीक है। जब भी कंप्यूटर ऑन कर दे आपका फर्स्ट स्क्रीन आ जाए तो आप समझ लीजिएगा आपका कंप्यूटर सही है।
कंप्यूटर का स्क्रीन आने के बाद बूटिंग प्रोसेस होता है, कंप्यूटर को अपनी सेकेंडरी स्टोरेज से, सेकेंडरी ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को पिक करके लाना होता है, फिर वहां पे बूटिंग होती है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल लोड करता है कंप्यूटर में और फिर वेलकम स्क्रीन आ जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सीक्वेंसिंग क्या है, तो सबसे पहले आप कहेंगे 1 पोस्ट स्क्रीन, सेकेंड बूट स्क्रीन, थर्ड वेलकम स्क्रीन और फोर्थ है आपकी डेस्कटॉप। इतने प्रोसेस होने के बाद आपके सामने डेस्कटॉप आता है। वेलकम स्क्रीन वो पार्ट होता है जहां पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा होता है सिस्टम, वहां पे उसे वेलकम स्क्रीन कहते हैं हम लोग। तो ये 4 स्टेप में जाकर के आपके पास डेस्कटॉप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर इस तरीके से, जब डेस्कटॉप आ जाता है तो डेस्कटॉप की स्क्रीन पर अब आप जो भी वर्क करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई विंडो ओपन कर रहे हैं या आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वट एवर एनी वर्क, आप जो भी काम कर रहे हैं और अचानक से आप काम करते करते वो लाइट चली गई, लाइट चली गई तो जो वर्क यहाँ पे चल रहा था वो सेव नहीं हुआ और डेटा लॉस्ट हो गया। इसलिए मोस्टली इंपॉर्टेंट प्लेस या आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां यूपीएस जरूर लगे होते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस इसलिए लगे होते हैं ताकि लाइट जाने पर आपका सिस्टम सडन वे में बंद ना हो, आपका डेटा लॉस्ट ना हो। क्योंकि जब भी आप कोई भी काम कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आप टाइपिंग कर रहे थे, आप टेक्स्ट लिख रहे थे, आप किसी प्रोग्राम में टाइपिंग कर रहे थे और आपने सेव नहीं किया था, तो उतनी देर पे जो काम हो रहा होता है वो आपकी रैम मेमोरी में होता है। रैम मेमोरी में उतनी देर के लिए आप जो भी कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी, उतनी देर के लिए वो डेटा यहां पर आकर के दिखता है, जो वो टेम्परेरी रूप से रैम पर आकर के शो होता है। और अगर ये लिखने वाली फाइल आपने सेव नहीं कर रखी थी और अचानक से लाइट चली गई तो ये डेटा आपको नहीं मिलेगा, अगर आपने फाइल सेव नहीं करी थी। ठीक है, अब जैसे कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं तो हमारा सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है लेकिन हमें फाइल वहीं से वापस मिल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये रैम का पार्ट नहीं होता है, ये ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कराया है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में होता है। जब भी आप काम करते हैं तो उसे ऑटो सेव कर लेता है वो एक रफ नाम दे करके, और जब आप वापस ओपन करते हैं एमएस वर्ड तो आपको साइड में बैकअप फाइल दिखाता है कि आपने इस टाइम तक इस नाम की फाइल पे आप वर्क कर रहे थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिख करके आता है ब्लैंक में, एक्सेल में बुक लिख करके आता है जब तक अगर आपने सेव नहीं करी होती है, या आपने कोई नाम रखा हुआ था और आप काम करते हुए आगे तक चले गए थे और अचानक से लाइट चली गई, तो ये ऑटो सेव में रिकवरी बना लेता है। जब भी आप ओपन करते हैं तो ला करके दे देता है। ये सिर्फ एमएस वर्ड का फंक्शन है, इसका रैम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये एक और रैम। अब जैसे कुछ एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट सा कि सर हमारा कंप्यूटर जो स्लो चल रहा है और स्लो चल रहा है तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है जल्दी, क्या करें? हम अपने कंप्यूटर की रैम बढ़वा लें क्या? हमने कंप्यूटर की रैम बढ़वा लें, सर हमारे कंप्यूटर की स्पीड तेज हो जाएगी। अब जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या कंप्यूटर में रैम बढ़ाने पर स्पीड तेज होती है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस सर। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, यहां पे आपके कंप्यूटर में रैम लगी थी 1 GB की। ठीक है सर, और जीबी किसका सिंबल है? क्या चीज कहना चाह रहा है? ये स्टोरेज बढ़ रही है, स्पीड? तो आप खुद ही कह रहे हैं कि सर ये स्टोरेज बढ़ा रहा है, स्पीड तो नहीं बढ़ रही। यहाँ पे 1 GB से हमने 2 GB कर दी, तो स्पीड बढ़ी कि स्टोरेज। अब इसे टेक्निकल वे में देखिए, जो ये फ्रंट फेसिंग है इसकी, वो स्टोरेज बढ़ा रही है आपकी, लेकिन इसका स्पीड पे कैसे इंपैक्ट आता है? जब आप देखें यहाँ पर कि ये छोटी सी बकेट में अगर आपको पानी भरना है और ये 10 लीटर की बाल्टी है, तो इसमें 10 लीटर ही पानी भर सकते हैं हम, ज्यादा कैसे करेंगे? बाहर गिरने लगेगा। तो कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे 1 GB का स्पेस दिया हुआ है रैम में, तो आपने बहुत सारी फाइलें खोली, तो 1 GB तक तो वो एग्जीक्यूट होकर के रैम पर डिस्प्ले होती रही, और जैसे ही 1 GB से ऊपर गया डेटा, तब क्या हुआ? तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना कि सर अगर हमारी फिजिकल मेमोरी 1 GB है और हमारी एग्जीक्यूशन ज्यादा कर दी हमने 1 GB से, इस स्क्रीन पर जो दिख रहा है डेटा, बहुत सारी फाइलें हमने खोल रखी है, उसका साइज अगर 1 GB से ऊपर हो गया तो क्या होगा?
क्या कंप्यूटर एज इट इज चलता रहेगा, क्या कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा, क्या कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, और इनमें से कुछ नहीं होगा। तो क्या दिमाग में आ रहा है कि आपने 1 GB से ऊपर का एग्जीक्यूशन प्रोसेस खोल लिया, फॉर एग्जांपल 1.2 GB, तो कंप्यूटर के साथ क्या होना, हैंग हो जाना चाहिए भाई, स्पेस तो बचा नहीं तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, नहीं। ऐसे केस में अब फिजिकल मेमोरी के सपोर्ट में एक मेमोरी हेल्पफुल होती है, हेल्प करती है आकर के, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल से मतलब समझते हैं यानी कि उसका डुप्लीकेट, नकली शेप जो उसके स्पेस पे आकर के काम करेगा। ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये बेसिकली ये हार्ड डिस्क में ही अपनी हार्ड डिस्क का स्पेस लेती है फिजिकल रैम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप पेन ड्राइव को भी एज ए वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं। अब ये वर्चुअल मेमोरी का साइज क्या होता है, तो आपको बता दूं, जितनी आपकी फिजिकल रैम का साइज होगा उतना ही साइज आपकी वर्चुअल मेमोरी का भी होता है। यानी कि 1 GB थी ये, तो 1 GB वो भी हो जाएगी और दोनों मिलाकर के 2 GB, यानी कि जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा कंप्यूटर के इस स्क्रीन पे वो 2 GB तक का हो सकता है। और 2 GB के एग्जीक्यूशन होने के बाद पॉइंट में भी एग्जीक्यूशन होता है अगर, तो कंप्यूटर अब आपका हैंग हो जाएगा। और आप कैसे कंफर्म करें कि कंप्यूटर हैंग हो गया है? आपने देखा हो कई इंजीनियर होते हैं वो कीबोर्ड के स्क्रीन पर, ये जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में यहां पे 3 LED लगी होती हैं, एक आपकी कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो किसी भी, चाहे कैप्स लॉक ले लीजिए चाहे नम लॉक ले लीजिए, अगर इस बटन को ऑन ऑफ करने पर ये LED वर्क कर रही हो तो समझिए आपका सिस्टम ओके है, काम कर रहा है, अभी इसका कम्युनिकेशन प्रोसेसर या CPU से टूटा नहीं है। अगर ये LED ना तो जल रही ना ही बंद, यानी कि कोई एक्शन नहीं हो रहा, या तो जलती हुई कंटिन्यू नजर आ रही है या तो वो बंद है, तो आप समझ जाइए कि आपका कंप्यूटर जो वो हैंग हो गया है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसे रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा। ये जो वर्चुअल मेमोरी है, अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में ये हार्ड डिस्क में पेजिंग नाम से स्टोर होती है, पेजिंग फाइल लिख लीजिए, पेजिंग फाइल नाम से ये कंप्यूटर में स्टोर रहती है, यानी कि हार्ड डिस्क में स्टोर रहती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा जा चुका है कि वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में किस नाम से पाई जाती है, तो आप बताएंगे पेजिंग फाइल नाम से। ठीक है, तो ये रैम से रिलेटेड इतनी सारी इस तरीके की बातें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। आगे रैम अब आता है, रैम के अंदर भी थोड़ा सा और जाते हैं। ये तो आपके टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन, क्वेरी हो गई। अब और आगे देखते हैं। अब बात आती है रैम की, तो रैम में SRAM और DRAM, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम इन ये दो इस तरीके की रैम है। इनके अंदर और कैटेगरी डिटेल में जाए अगर, तो हम देखें यहाँ पे कि जब मार्केट में रैम जो आई वो कौन कौन सी रैम आई, यहां पर नोट करते जाइए। FPM, फास्ट पेज मोड, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, फास्ट पेज मोड FPM रैम। सेकेंड, एक्सटेंडेड डेटा आउट, EDO, एक्सटेंडेड डेटा आउट। थर्ड, RD, रैम बस डायनेमिक, SD, सिंक्रोनस डायनेमिक SD, और लास्ट DDR डबल डेटा रेट, DDR1, DDR2, DDR3। आज की डेट में अगर आप मार्केट में रैम खरीदने जाएंगे
तो आपको DDR3 रैम ही मोस्टली मिल रही होगी। DDR1 और 2 अब नहीं आती है, या आपको मिल भी रही होगी तो पुरानी किसी के पास स्टॉक में हो, या अब जब पुराने पीसीज की निकली हुई हो, आपको ये नया मार्केट में मुश्किल ही अवेलेबल हो। नया सिस्टम अगर आप लेते हैं तो DDR3 रैम आप खुद ही लगाना चाह रहे होंगे उसमें। ठीक है, तो रैम के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं कि रैंडमली जब भी कोई आप डेटा, जैसे कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम के आने से क्या हुआ, आप देखिए यहां पे स्क्रीन पे जो फाइलें होती हैं, मैनुअल और रैंडम में क्या डिफरेंस हुआ। जब आप कॉपी में कोई चीज लिखते हैं तो वो कॉपी में आप एक पहले सीक्वेंस से चलते हैं, एक पेज पे लिखते हुए पूरी डिटेल लिखते हैं, फिर अगले पन्ने पे जाते हैं। यहां पे क्या है कि कुछ सीक्वेंस नहीं होता है। आप कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में जाकर के कोई भी फाइल ओपन करके कहीं पर भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, किसी भी डेटा को कहीं से भी कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है रैम की वजह से। रैंडमली टेम्परेरी रूप से हमने स्टोर किया, यहाँ पे आपको जो दिखता है यहाँ पर वो रैम पे आकर के दिखता है, लेकिन जो स्टोर होता है ये हमारी सेकेंडरी डिस्क में स्टोर होता है। कहीं पर भी रैंडम टाइप से हम इसको स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस भी रैंडम टाइप से आकर के कर सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है इस चीज को ओपन करना है तो आप एक सीक्वेंस में चलें, उसका कोई भी क्रम फिक्स नहीं होता रैंडम मेमोरी में। ठीक है, अब हम रोम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसके बारे में कुछ बातें लिख लीजिए। मैंने प्रीवियसली भी लिखाई है, मैं यहां पे भी लिखा दे रहा हूं, जो बच्चे अगर एब्सेंट हुए हो तो। बायोस, सीमॉस, फर्म वेयर। बायोस का फुल फॉर्म लिख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर जो एक सॉफ्टवेयर होता है, बायोस के बारे में मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की जो रोम मेमोरी है, इस रोम मेमोरी में एक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है। द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन ए रोम इज कॉल्ड बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और उसके बाद जो रोम चिप जिस चीज की बनी होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और फर्मवेयर के बारे में हम बताएं तो इंस्ट्रक्शंस इन ए रोम, इंस्ट्रक्शंस यानी कि एक चिप में, वो चिप किस चीज के लिए बनाई गई, ऑडियो आउट करने के लिए, वीडियो आउट करने के लिए, या कोई पर्टिकुलर उसका वर्क है। तो जो किसी चिप में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराई जाती है कि इसका ये वर्क है, तो वो फर्मवेयर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं डिटेल में थोड़ा सा रोम के बारे में। आप देखें यहां पे कि देखने में जो रोम का जो फिगर है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये रोम दिखाई देती है एक कंप्यूटर में। मदरबोर्ड पर ये जो रोम होती है मदरबोर्ड पर इनबिल्ट होती है। हम यहाँ पे रोम के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रोम, सेवरल टाइप्स। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे यहाँ पे पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि ऐसी चिप जिस चिप में डेटा एक बार तो राइट किया जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें दोबारा कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उस डेटा को इरेज नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्ट्रॉय ही होगी, वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी कि हम अपना नाम भूल ही नहीं सकते जिंदगी भर। जब आप मर जाएंगे तो आपका नाम भी आपके साथ में चला जाएगा। सेम उसी तरीके से पीरोम का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। बचपन में जब आप छोटे होंगे तो आपने जो वीडियो गेम की कैसेट आती थी, सब लोगों ने, मोस्टली लोगों ने वीडियो गेम की कैसेट खोली होगी, उसमें एक चिप लगी होती थी। अब देखो वो खोलता टाइप का लगता था। जो ये चिप थी, जो ये पी रोम थी, प्रोग्रामेबल रोम। इस चिप में हम कोई भी गेम जो डालते थे, हम नहीं डालते, मतलब कंपनी से जो आता था, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रा नाम का गेम खेला होगा सभी लोगों ने। ये कॉन्ट्रा नाम का जो गेम था, हम लाए कैसेट, हमने प्ले किया, खेला, और खेलते खेलते अब हम हो गए बोर। अब हमें दूसरा गेम चाहिए। तो जैसे टेप वाली कैसेट में क्या होता था, हम टेप में एक गाना अगर बोर हो जाते थे सुनते सुनते तो उस पर दोबारा से रिकॉर्डिंग करवा के ला सकते थे। लेकिन क्या ऐसा होता था कि इन कैसेट्स को ले जा करके
इन कैसेट्स को ले जाकर के हम दुकान वाले से कहते थे कि इसको चेंज कर दीजिए, इसमें कॉन्ट्रा की जगह मारियो डाल दीजिए। क्या ऐसा हो सकता था? नहीं, सभी को पता है कि ऐसा नहीं हो सकता था। जो मारियो जो है उसके लिए हमें दूसरी ही कैसेट लानी होती थी और फिर हम उसे प्ले करके खेल सकते थे। यानी कि ऐसी चिप जिसमें कोई भी चीज एक बार रीड मतलब राइट करी जाती है और उसे फिर कई बार मल्टीपल में रीड कर सकते हैं हम, तो वो पी रोम से होता है। हमारे दिमाग में जो हमारा नाम फीड है वो टाइप्स ऑफ, अगर रोम की बात करें तो हमारा जो नाम फीडेड है वो पी रोम में फीडेड है। ठीक है, उसे इरेज हम नहीं कर पाएंगे। जब ये खराब हो जाए, अगर ये खराब हो जाएगी तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, और अगर हमारे माइंड की ये मेमोरी खराब हो जाती है तो आदमी मेंटल हो जाता है। ठीक है, फिर वो अपने आप को नहीं जानता। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपडेट हुई और मेमोरी आई ईपी रोम। ठीक है, हम पहले ईपी रोम पढ़ेंगे यहाँ पे, बाद में ईपी रोम पढ़ाता हूं। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी चिप जिसमें डेटा को इरेज किया जा सकता है और उसमें दोबारा डेटा डाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इसके डेटा में दोबारा राइट करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का हमें यूज करना पड़ता है। तो इसमें डेटा अगर हम इरेज करना चाहते हैं तो हम खुद से नहीं कर सकते, हमें इसे इरेज कराने के लिए ये चिप जो होगी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास या जिसने बनाई है उसके पास हमें ले जानी पड़ेगी, वही इसके डेटा को इरेज कर सकता है। ठीक है, और इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करना पड़ेगा, तो हम तो कर नहीं सकते इसमें। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई। अपडेट होने के बाद टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गया ईईपी रोम। नेक्स्ट, फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे बेसिकली आप फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं। आपकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। उनमें डेटा स्टोर करने के लिए आपको किसी भी इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी शॉपकीपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही उसे कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और डेटा कॉपी पेस्ट इसमें कर सकते हैं। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हमें डेटा रीड एंड राइट दोनों करने की फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, तो इमेज आप लोगों ने देखी, रोम हम लोगों ने यहां पे समझा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम ये कैश मेमोरी कुछ नई सी लग रही है, बहुतों को पता होगी जिन लोगों ने पढ़ा है। नई नहीं है, पुरानी ही है। कैश मेमोरी का वर्क, कैश मेमोरी बेसिकली आज की डेट में आप देखें तो प्रोसेसर एक सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट होती है। सीपीयू, जैसे सीपीयू के बारे में आप वो कैबिनेट ना समझें, मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा हूं। ये कैश मेमोरी बेसिकली इसी के अंदर आती है। इसका वर्क क्या है आपको मैं आज इसका वर्क क्लियर कर देता हूं। ये बेसिकली क्या काम कर रही है। जब भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर को 10 इंस्ट्रक्शंस दे दी जल्दी से क्लिक क्लिक करके, हमने कहा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर हैंग सा नजर आ रहा है, हैंग होता हुआ लग रहा है हमें कंप्यूटर। तो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी जगह और क्लिक कर देते हैं, कंप्यूटर तब भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। अचानक से आप देखते हैं कि स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं, सारी चीजें खुल जाती हैं। तो ऐसा कैसे? और कंप्यूटर याद कैसे रखता है कि हमें इतने काम बताए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं ये काम करना है, ये काम करना है, मैंने आपको 50 काम बता दिए, आप बिल्कुल जिंदगी में नहीं कर पाएंगे वो 50 काम, सीक्वेंस में याद ही नहीं रख सकते, लिखने पड़ेंगे पहले तो आपको। तो कंप्यूटर में जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इंस्ट्रक्शंस को कैश मेमोरी यहां में स्टोर कर लेता है। हमने कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी, ये यहां पर कैश मेमोरी में आकर के क्रम में लग जाती है। ठीक है, और ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका ALU, CU और MU में जो डिवाइडेड होता है, ये क्या करता है? प्रोसेस, ब्रेन का काम। देखो CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन, माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। अब दिमाग का काम होता है प्रोसेस करना, स्टोर थोड़ी ना करता है। प्रोसेसर स्टोर नहीं करता है, प्रोसेसर केवल प्रोसेस करता है। दिमाग में डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे दिमाग में भी कैश मेमोरी होती है। हमें जब कोई इंस्ट्रक्शंस बताई जाती है
तो उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, क्यू में लगा लेते हैं। ये काम बताएगा, ये काम बताएगा, ये काम बताएगा। ज्यादा काम होता है तो भूल जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी ऐसे एक काम हो जाता है फिर दूसरे काम को करने लगते हैं, एक काम होता है दूसरे काम को। सेम टू सेम कंप्यूटर भी क्या करता है, इनको क्यू में लगा के रखता है और आपके थ्रू दी गई इंस्ट्रक्शंस पे ये वर्क करता है। और इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करने के बाद तुरंत मॉनिटर पे यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है, ये इंफॉर्मेशन शो हो जाती है वहां पर। और अगर कई सारी इंफॉर्मेशन, अब ये स्लो क्यों हो जाती है इंफॉर्मेशन, आप देखते हैं कंप्यूटर जो है, ये मेरी कई इंस्ट्रक्शंस दी थी मैंने और इंस्ट्रक्शंस अचानक से एक इंस्ट्रक्शन के बाद सारी विंडो खुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला काम जो असाइन किया गया था कंप्यूटर को, वो काम बड़ा था, उसको वर्क करने में उसे टाइम लग रहा था। और टाइम से जैसे ही वो आउटपुट पे डिस्प्ले पे होती है वर्किंग, उसके बाद जो आपने क्लिकिंग करी थी, छोटी मोटी विंडो खोली थी, वो अचानक से एक्सट्रैक्ट होकर के पूरी स्क्रीन पे दिखने लगती है। तो आप कहते हैं कि अरे इतनी सारी स्क्रीन से एक साथ खुल गई, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी था, ड्यू टू कैश मेमोरी। तो हमारे दिमाग में भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब ऐसी चिप लगी हुई है, यानी कि कैश मेमोरी हमारे दिमाग में लगी हुई है, जहां पे हम इंस्ट्रक्शंस थोड़ी देर के लिए, ये भी वॉलेटाइल होती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कैश मेमोरी कैसी है, तो पहली कंडीशन प्राइमरी है, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये टेम्परेरी है, तीसरी वॉलेटाइल है। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दी है, कंप्यूटर को जब आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो इंस्ट्रक्शंस को ये करने के बाद भूल जाएगा, वो नहीं याद रखता कि आपने क्या बताया था, आपने कौन सी इंस्ट्रक्शंस उसे बताई थी प्रीवियसली करने के लिए। और अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई काम दिया था कंप्यूटर को करने के लिए, आप कंप्यूटर में एक डेटा यहां से कॉपी करते, आपने 3-4 फाइलें कॉपी में लगा दी थी और अचानक से लाइट चली गई, तो लाइट चले जाने के बाद वो भूल जाएगा कि आपने कौन सी फाइल का इंस्ट्रक्शंस दिया था उसे कॉपी करने के लिए। तो होने वाली इंस्ट्रक्शंस, रैम का काम था टेम्परेरी रूप से स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, कैश मेमोरी का काम है दी हुई इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करना, यानी कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी वो उस पे वर्क करेगा। और रोम का काम होता है परमानेंट रूप से किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेना अपने पास। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखा हम लोगों ने इस तरीके से प्राइमरी मेमोरी में हम लोगों ने रैम, रोम और कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा। आगे चल करके हम देखेंगे अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में, कौन कौन सी मेमोरी उसके अंदर आती है।